साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं श्री पंडित परगीत कौशिक जी महाराज के पास, जो आपको बताएंगे कोरोना वायरस के चलते किस प्रकार से घर पर रहकर आपने करनी है कन्या पूजन और किस प्रकार से आप करेंगे इस पूजा को। तो आइए इस बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संपूर्ण विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों को जय जगदम्बे जी और इस नूतन संवत्सर 2077 प्रमादी की अनंत मंगल कामनाएं। चैत्र नवरात्रि की सभी को मंगल कामनाएं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि कैसे नवरात्र संपन्न किए जाएं। पहली बात तो विधिवत जो है सोशल नेटवर्क पे सभी को जानकारी मिल रही है। विनम्र प्रार्थना तो संपूर्ण विश्ववासियों से यही है कि नवरात्र अपने घर में ही संपन्न किए। इसके बाद आज सब लोगों ने अष्टमी भी अपने घर में संपन्न की। कुछ लोग ऐसे हैं जो नवमी, वैसे तो नवरात्र नवमी तक ही पूजे जाते हैं, कल नवमी है। माँ सिद्धिदात्री की सबको शुभकामनाएँ। सभी से एक विनम्र प्रार्थना है कि नवरात्रि में नवमी का पूजन अपने घर रहकर करें, आसपास कहीं ना जाएं। घर में भी जो कन्या को बिठाया जाता है उसके लिए विनम्र प्रार्थना है कि जो बालिकाएं, जो कन्याएं हमारे घर में हो उन्हीं को ही भोजन प्रसाद कराएं। बाहर से किसी भी कन्या को आमंत्रित ना करें, घर में ही भगवती जगदम्बा का भोग लगाएं और उस प्रसाद को 9 जगह भगवती नव दुर्गा का ध्यान करते हुए उन्हीं को संकल्प करें और आसपास कहीं गाँव हो, गाँव को दे दें या अपने घर के किसी पौधे में रख दें जहाँ चिड़िया पक्षी आदि उसका भक्षण कर लें। प्रसाद को लेकर दाएं बाएं कहने और अधिकतम प्रयास ये करें कि अपने घर में रहकर ही नव दुर्गा पूजन करें, नवमी का पूजन करें और कल श्री राम नवमी का पूजन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको जय जगदम्बे जी। महाराज जी, जैसे कि आजकल ये कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि लोग अपने घर में रहकर सभी कार्य करें, तो इसके बारे में आप क्या जनता को सलाह देना चाहेंगे? दास तो यही कहेगा कि ये कोरोना की जो बीमारी है, अब ये नवरात्रे आए हैं, नवरात्रों के अंदर माँ भगवती के नवरात्रे रखे गए। आज अष्टमी है और माँ भगवती की कृपा से, क्यों कि ऐसी आपदाएं पहले भी बहुत आई कई बार और माँ भगवती की कृपा से वो सब प्रकार से दूर हुई, क्योंकि माँ के स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। आज अष्टमी तिथि थी और कल नवमी तिथि है और अष्टमी और नवमी माँ की साक्षात तिथियां हैं जिनमें माँ भगवती के दर्शन होते हैं। जिन्होंने घरों में नवरात्रे भी दिए और नवरात्रों से माँ की पूजा अधिक से अधिक हुई है, जो नहीं कर पा रहा वो भी माँ भगवती की पूजा करे। कल दशमी है, कल नवमी है, कल नवमी है, तो कृपया उससे ही आपदा का प्रकोप अधिक से अधिक ठीक हो जाएगा। पर इस समय हमारी स्थिति ये है कि हम बड़े इस समय सबको मोदी सरकार का, योगी सरकार का कोऑपरेट करना चाहिए। अधिक से अधिक अंदर रहें और अंदर बैठ के भगवान का भजन करें कि इस आपदा से हमें बचाओ, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो और माँ भगवती की कृपा होगी तो सब प्रकार से ये आपदाएं दूर होंगी और हमारा भारत उसी तरह खुशहाल और दिव्य होगा। आज तो हर व्यक्ति में एक टेंशन बनी हुई है, बड़ी भयंकर पीड़ा बनी हुई कि कल क्या होगा। एक यहाँ नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये आपदा है और ये उसकी कृपा के बिना ठीक नहीं हो सकती। उसकी कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल जी, कोरोना वायरस को आज 8 दिन बीत चुके हैं और फिर प्रशासन हो या शासन हो, लगातार सबको यही संदेश दे रहा है कि सभी लोग अपने कार्य घर पर रहकर ही करें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बात कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जैसा कि हमारे देश में और पूरे विश्व में
ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी आपदा चल रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनका पूरा चल रहा है कि किसी भी तरह हमारे देश में ये आपदा ना आए, वो लगे हुए हैं। मैं भी माँ भगवती के पावन चरणों में प्रार्थना करूँगा। आज दुर्गाष्टमी का पावन दिन है और माँ भगवती इस आपदा को दूर करे, यही मेरी माँ के चरणों में प्रार्थना है। नमस्कार सभी देशवासियों को और उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को और सहारनपुर की धार्मिक जनता को, प्रबुद्ध जनता को आज के समय में खुद सतर्क रहने का और अपने आसपास जो भयभीत माहौल बन गया है उस माहौल को सामान्य रखने का, जो बीमारी इतनी भयावह रूप सारे विश्व में 200 देशों में फैल चुकी है, जो कि अभी चिकित्सा विभाग की समझ में भी सही तरीके से नहीं आ पाया है, जिस मर्ज की दवा नहीं मिल पा रही है, उससे निपटने का, उससे अपने आप को बचाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख के संदेश में एक ही बात कही, सोशल डिस्टेंसिंग की। वो ये एक ऐसा मामला है कि अगर हम दूर रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, तो इस बीमारी से संपूर्ण बचाव हो सकता है। ये विकल्प नहीं है, यही एक मात्र हमारे पास रास्ता बचा हुआ है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि अगरचे धर्म की साधना करनी है तो उसके लिए भी शरीर चाहिए। या दूसरे रूप में कहता है कि आत्मानम रक्षतो धर्म, कि अपने शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अब ये ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है जिसका दवा मिलने में बहुत समय लग रहा है, लोगों को समझने में समय लग रहा है। कोई चीज़ सामने से आती हुई दिखाई देती है तो व्यक्ति को भय महसूस होता है, लेकिन ये ऐसा एक जीव आता है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोगों के मानस पटल पर वो इस प्रकार से अटैक नहीं करता कि हमें डर लगे, हमें स्वयं डरना पड़ेगा, उसकी ताकत को समझना पड़ेगा। चाइना जैसे देश, इटली जैसे देश, अमेरिका जैसे देश जिस बीमारी के आगे बिल्कुल घुटने टेक चुके हों, उस बीमारी का जब एक ही इलाज है तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें शासन को, प्रशासन को, अपने को ये दिखाना है कि हम जो है सच्चे देशभक्त हैं और हम स्वच्छता से रहना चाहते हैं और इस बीमारी को अच्छी तरह से समझ करके इससे मुकाबला करना चाहते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सभी वर्गों के लिए बड़ी समस्या है। जो लोग बाहर जाते थे, अन्यत्र मंदिरों में, मस्जिदों में, दूसरी जगहों पर जा कर के अपनी इबादत को करते थे, उन लोगों के लिए समस्या सबके लिए, सबके मन में है। लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर दूसरी बातों का क्या मतलब रह जाता है? अपने धार्मिक क्रियाकलापों को हम अपने घर के अंदर संपादित कर सकते हैं। आजकल सबसे विकट समस्या है, भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं। अब भगवती की कन्याएं किस प्रकार से पूजन होगा, किस प्रकार से जिमाई जाएंगी, कौन ब्राह्मण आता है, नहीं आता है, घर में किस प्रकार, किस विधान से पूजा करें, सबके लिए समस्या है। लेकिन ये भी सूत्र बताता है, शास्त्र बताता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो उसका स्वरूप जो है बहुत छोटा हो जाता है। वो छोटा स्वरूप आप अपने घर में ही कर सकते हैं। अपने आप रोज़ाना जो है रसोई तैयार करते हैं, माँ भगवती का आज आपने भोग बनाया है, कल नवमी को बनाएंगे आप, तो अग्नि को जिमाइए। अग्नि देवताओं का मुँह होता है। अब इतने विद्वान पंडित जानते हैं कि जो है हवन की पद्धति क्या है। हम अगर से किसी देवता को अगर भोजन अर्पित कर रहे हैं तो माध्यम अग्नि होता है। अगर हम किसी भोजन को पचाते हैं तो उसमें भी हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है। तो अग्नि को ही समर्पित कीजिए। आसपास में गाय है तो संभव है तो दीजिए। रहा कन्याओं को कुछ देने का सवाल, तो आप उनके लिए दक्षिणा निकाल करके रखिए।
अपने इस विकट समय में अपने राष्ट्र के जिले के कहीं भी किसी भी संस्था को आप यथाशक्ति अपना धन का सहयोग कर सकते हैं। समय का सहयोग करने के लिए आपको पुलिस प्रशासन के साथ में तालमेल बिठा करके करना चाहिए। अनावश्यक रूप में सड़क पर आने का मतलब ये है स्वयं को संकटग्रस्त करना, दूसरे को संकटग्रस्त करना, हमारी सरकार की जो व्यवस्था है उसको नितांत पूरे तरीके से भंग करना। तो इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, आवश्यकताएं हैं, रोज़ की आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता की जो भूख है वो हमारे पेट के बजाय दिमाग में न हो। हमारे घर में अगर राशन है, हम बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं जिसमें उनके पास व्यवस्था है लेकिन वो दुकानों की तरफ भाग रहा है व्यक्ति, गलत बात है, नहीं भागना चाहिए। हमारे पास प्रत्येक घर में अपने दिल को टटोल करके देख लीजिए, आपके पास अभी भी 10-10, 20-20 दिन का राशन पड़ा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो रोज़ की किसी प्रकार के किसी एक चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। और हम देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि शासन किस तरीके से, प्रशासन किस तरीके से, संस्थाएं किस तरीके से तमाम असहाय लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए लगातार व्यवस्था को बनाए हुए हैं। एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का शासन का प्रयास है। इतना अच्छा प्रयास, इतनी अच्छी व्यवस्था को कौन भंग कर रहा है? हम भंग कर रहे हैं। प्रशासन शासन किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। ज़बरदस्ती अगर हम गुट बना करके बाहर जा रहे हैं और दूसरे को भी बरगला रहे हैं, किसी दूसरे को समझाने के बजाय अगर उसका साथ लेकर के या उसको साथ लेकर के बाहर कहीं बाजारों में अनावश्यक रूप में घूम रहे हैं तो व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि धार्मिक क्रिया आपके हृदय में होती है। जितने हम बाहरी वर्ग कार्य करते हैं वो एक हमारा लक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। हमने हलवा बना दिया, पूरी बना दिया, 10 व्यंजन बना दिए, 56 व्यंजन बना दिए, अंततोगत्वा उसको ग्रहण कौन कर रहा है? यजमान वर्ग कर रहा है, ब्राह्मण वर्ग कर रहा है। परमात्मा को तो सिर्फ हमने अर्पण किया था। आपने कभी देखा कि आपने कोई वस्तु भगवान को चढ़ाई हो और वो खा गए हो भगवान जी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन आपका उपलक्ष्य था, आपने वो चीज़ भगवान के आगे प्रस्तुत करनी थी, तब ग्रहण करना था। भाव तो ये है कि आपने भगवान को वस्तु अर्पण करी या नहीं करी। हो सकता है कि आप कन्याओं को जिमाएं और आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ हो, घर में आपका ग्रह कलेश चल रहा हो, कन्याओं को आपने जिमाया हो, तो क्या ये सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अपने हृदय से अपने परमात्मा का भजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, उस बात के लिए कोई हवन कर रहे हैं, तो कन्या जिमा रहे हैं, भगवती का पूजन कर रहे हैं, तो भगवती को आत्मसात कीजिए। यथाशक्ति अपने घर में पूजा पाठ करें। आजकल भगवती का पखवाड़ा चल रहा है, भगवती बीज मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा सतनाम करें, कुंजिका स्तोत्र करें, कवच करें। इस प्रकार से प्रथम अध्याय करें दुर्गा का, पंचम अध्याय करें, एकादश अध्याय करें दुर्गा का। जो लोग जो है ब्राह्मण हैं उनको इस वक्त में जो है अपना यथाशक्ति रोजाना भगवती का पाठ करना चाहिए। और जो और भी विद्वान हैं जो माला कर सकते हैं, ओम ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान विस्तान न विप्रानाम न है सृष्टाम प्रयांति इत्यादि, ऐसे करके जो शुद्ध मंत्र है उसका शुद्ध तरीके से उच्चारण करके किसी ब्राह्मण से ही पूछ करके उस मंत्र को रोग हरने के लिए करना चाहिए। जो है भगवती से लगातार आराधना करनी चाहिए। भगवती ने प्रथम हमने पहले भी इस बात कही थी कि भगवती के 9 रूपों में 9 प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। 9 दुर्गा हर प्रकार से जो है, और हम तो शाकुंभरी क्षेत्र के लोग हैं, हम पर तो शाकुंभरी मैया की बड़ी भारी कृपा है। और सबको विदित है कि जब अकाल पड़ गया था, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, खाने के लिए नहीं था, तब माँ भगवती शाकुंभरी ने ही शाकों की उत्पत्ति करके सबके जीवन की रक्षा करी थी। तो फिर डर किस बात का है? अगर हम ही डर जाएंगे, हम जो शाकुंभरी सिद्ध क्षेत्र के अंदर रहते हैं और जिस भगवती ने अन्न धन की पैदावार करके सबके जीवन को बचाया होगा, हम उसी क्षेत्र के लोग क्यों डरें? किस लिए डरें? हमारे यहाँ तो सारी व्यवस्था है। तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, एक ब्राह्मण होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते और एक ज्योतिषी होने के नाते मैं उन सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जिन जिन ब्राह्मणों के, जिन जिन आचार्यों के, जिन जिन ज्योतिषाचार्यों के, कथावाचों के संपर्क में जो जो अपनी व्यक्तिगत जो जनसंपर्क है उसको अलर्ट रखना चाहिए। स्वयं
शासन के प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए लोगों को जो है सजग रहने के लिए उनको अवेयरनेस की व्यवस्था उनके दिमाग में डालनी चाहिए। हमें इस आपत्ति काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रामायण में आया वर्णन कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काले प्रखमचारी। ये धैर्य धारण करने का समय है। आप कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, आप अपने आसपास लोगों को कितना सजग कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, आपकी देशभक्ति पर निर्भर करता है। तो मेरा फिर पुनः आप सभी लोगों से ये निवेदन कि इस बीमारी को एकजुट होकर के सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से और शासन के आदेशों का पालन करते हुए यथाशक्ति अपना सहयोग शासन प्रशासन को दें। ओम शक्ति नमः।